पढ़ के आए हो कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज दैट से? और बोल सकते हैं इट इज द longitudinal ridge, okay, present between funicle and body of ovule, which is present in anatropous ovule, which can be observed in anatropous ovule. Development. अपन देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम इज पोलन साइट। सिमिलर वे दे नाल आ गया मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम है राजे वो किनु कंसीडर किया जाता है? ओव्यूल। ओव्यूल हैव इंटेगुमेंट and this structure is known as integumented megasporangium. तेरा nucellus है। Nucellus is nutritive tissue ना? is known as mega. ये जो एम्ब्रियो सैक है, it is female gametophyte. Male gametophyte की थी pollen grain, तो female gametophyte की हो गया एम्ब्रियो सैक। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਐम्ब्रियो सैक ਆਪਾਂ ਨੇ बनाया वो इस तरह की स्ट्रक्चर होना है। This is known as central cell. Central cell. जो central cell है, it is the biggest cell of embryo cell. It is the biggest cell of embryo cell. इस केस के अंदर जो सेंट्रल सेल है
इसके अंदर 3 सेल्स पे हैं, थ्री एंटीपोडल सेल्स। जो 3 एंटीपोडल सेल्स पे हैं किस साइड से पे हैं, टुवर्ड्स चला जाओ, ठीक है, एंटी चला जाओ, ठीक है, जो मेरे एंटी होएगा मैं की कहूंगा चला जाओ, एंटी चला जाओ, ठीक है। फिर उस तो बाद बचा एग अपरेटर। एग अपरेटर टुवर्ड्स माइक्रोफाइबर, टू पोलर न्यूक्लियस फायदा एग अपरेटर दे बिहाइंड है, बट उन टू डायमेंशनल पिक्चर के अंदर तो बिहाइंड वाली चीज दिखाई नहीं जा सकती, इस करके इन्होंने इस जगह से बनाया जा, बट लिख लांगे आप वही जो रहे टू पोलर न्यूक्लियस। साउंड इज, ये जो एक टिपिकल टाइप ऑफ एम्ब्रियोज है, द टिपिकल टाइप ऑफ एम्ब्रियोज है। The typical type of embryosac known as polygonum type embryosac। ये जो है polygonum type embryosac है, इसके कितने सेल्स हैं? सेंट्रल सेल सब तो बड़ा सेल, वन सेल, तीन एंटीपोडल, 4, 5, 6, 7, तीन न्यूक्लियस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 cells, 8 nucleus। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस की हो गया, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस 3, 2, 3, तीन न्यूक्लियस ऊपर हो गए, दो इस जगह से हो गए, तीन नीचे, 3, 2। ਹੁਣ एग ऑपरेटर्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੈਲ ਐਗ ਹੋ ਗਿਆ, सेंट्रल एग, ये दो साइनर्जिड्स हो गए। दो साइनर्जिड्स और नर्व सेल। एक्चुअली जो साइनर्जिड्स हैं इन्हां दा काम है टू नरिश एग। साइनर्जिड्स के अंदर तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, thread like structures present in synapses।
known as filiform operator. This filiform operator the significance क्या है? It will guide the pollen tube towards X. Filiform operator. Guides the pollen tube towards. ये स्ट्रक्चर है अपनी एम्ब्रियो सेल. जी आप ओव्यूल ਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ हैं. ओव्यूल ਦੇ ਅੰਦਰ किस तरीके ਨਾਲ ਨਿਊਸੈਲਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਲਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ अपना एम्ब्रियो सेट जो फीमेल गेमेटोफाइट है. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा किਵੇਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ओव्यूल किਵੇਂ ਬਣੇਗਾ. ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਥੈਲਮਸ ਹੈ उसकी जो इनरमोस्ट वॉल है वो पिस्टिल या गैनोशियम है ਤੇ ਉਸਦੀ यूनिट कार्पल है ਤੇ जो ਇਹ कार्पल है उसका ਜਿਹੜਾ मोस्ट वोलन पार्ट है इट इज ओवरी ਤੇ ओवरी ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮੇਟਸ ਟਿਸ਼ੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ प्लेसेंटा. ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ प्लेसेंटा है इसके ऊपर एक प्रोट्रूजन डेवलप होएगी. प्रोट्रूजन का मतलब है आउटग्रोथ, कोई चीज बाहर ਨੂੰ निकल रही है. प्रोट्रूजन ओवर प्लेसेंटा. इसके अंदर सेल्स पे होंगे न्यूसेलस. तो हम बेसिकली है ना जो एक न्यूसेलस सेल है ਜਿਹੜਾ वो बन जाएगा आर्केस्पोरियल सेल. ठीक है जी. तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ प्लेसेंटा ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ प्रोट्रूजन आउटग्रोथ. उस आउटग्रोथ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ न्यूसेलस सेल ਤੇ ਉਹ न्यूसेलस सेल जो ਇੱਕ न्यूसेलस सेल ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ आर्केस्पोरियल सेल. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ पेरिक्लिनल डिवीजन. पेरिक्लिनल डिवीजन. पेरिक्लिनल डिवीजन ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਲਸ ਬਣਨਗੇ. parietal cell फिर स्पोरोजेनिक सेल. ये वगैरह के आर्केस्पोरियल सेल.
parietal cell divides many times. काफी बार डिवाइड करेगा parietal cell, फिर parietal cell डिवाइड होकर क्या बना देगा, बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये जो स्पोरोजिनस सेल है, sporogenous cell will develop into microspore mother cell, megaspore। megaspore mother cell। And megaspore mother cell will undergo meiosis। Meiosis occurs in diploid cell and produces haploid। They will develop four linear megaspore। तरह उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी का meiosis के बाद मेगास्पोर की बन गए haploid। ओवरीज एंड द प्लेसेंटा। integument।
4 linear megaspore. Out of these 4 linear megaspores, 3 will generate. इन मेगास्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन मोस्ट ऑफ केसेस। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे हैं 2 मेगास्पोर्स फंक्शनल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं 3 मेगास्पोर्स फंक्शनल रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हां दे अंदर 4 ਦੇ 4 मेगास्पोर्स फंक्शनल रहते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर टिपिकल प्लांट्स के अंदर आउट ऑफ 4 3 मेगास्पोर्स विल डीजनरेट एंड ओनली 1 रिमेन फंक्शनल। ਹੁਣ डीजनरेट ਕਿਹੜੇ होंगे? डीजनरेट होंगे माइक्रोपाइलर साइड वाले। towards microbiome will degenerate towards microfiber। सिर्फ जो प्लाज्मा साइड के ऊपर एक फंक्शन रहेगा। फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ प्लाज्मा। This development of functional megaspore is known as megasporogenesis। This functional megaspore will undergo 3 mitosis to produce polygonal type embryo cell। ये functional megaspore है। Applied nucleus है इसका। ये functional megaspore है।
इसमें कैरियोकाइनेसिस, दो न्यूक्लियाई हो गए। फिर कैरियोकाइनेसिस, 4 न्यूक्लियाई। फर्दर कैरियोकाइनेसिस, एट। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस ਦੇ ਨਾਲ 2, फिर 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8 न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियाई ਦੇ ਅੰਦਰ 3 न्यूक्लियाई ਚਲੇ ਗਏ ਚਲਾਜ਼ਲ ਸਾਈਡ, 3 ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਸੈਂਟਰ ਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਵੈਕਿਊਲਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਕਿਊਲ। ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੈਕੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਕਿਊਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 3 न्यूक्लियाई ऊपर, 3 नीचे, 2 सेंटर, दिस इज वैक्यूलाइजेशन।
ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਲਸ ਵਿਲ ਡਿਸਅਪੀਅਰ। लो बन गया फीमेल के मेटोफाइट। दिस इज नोन एज मेगा ग्रेविकल।
पोल इंजेक्शन तो पहले ही कार्डियोल किया जा सकता है टाइप तो होगी। अपनी डेवलपमेंट के दौरान दो तरह के ओव्यूल्स देखे। अपने नोटिस किया जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है इट इज एनाट्रोपस ओव्यूल ते रेफे ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਓਵਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਆਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ ਓਵਿਊਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਦੇ ਓਵਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। Types of ovules on the basis of integument. Bitechnic ovule. Bitechnic. To integument. लिखने की जरूरत नहीं है ovule which have two integuments is known as bitechnic ovule अपन क्लियर है। एग्जांपल members of polypetalli कैप्सुला आ जाएगा कैप्सुलाइज typical angiospermic plant capsulized typical angiospermic plant which belongs to polypetalli and it has two integuments bitechnic ovule। unitechnic ovule single integument members of gametopathy याद आ रहा है तो वर्ड polypetalli gametopathy polypetalli means petals are three and gametopathy petals are few। Intechnic ovule good integuments are completely absent Lorenzel centrum Lorenzel centrum okay leading important example है Lorenzel centrum ਹੁਣ एटेक्निक ओव्यूल भी माइक्रोपाइल कितने रहेगी तरह जो केस माइक्रोपाइल होएगी नहीं
क्योंकि इंटेगुमेंट ही नहीं है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਊਲ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਲ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। Microfile word will not be used in this case. Lorentz से विस्कम याद आ रहे हैं? Lorentz पेंडुलम गुड गुड, क्या याद आ रहा है? रफ देख दे। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਪਲਾਂਟ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹੋਸਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ। these are known as parasitic plants। parasitic plants ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ PSLV, ठीक है, सुना है ना PSLV? क्या है PSLV? सैटेलाइट है ना, हाँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसके अंदर अपन इस फंडे ਨੂੰ याद रखना है। P ਦਾ मतलब पार्शियल, S ਦਾ मतलब स्टेम, पार्शियल स्टेम, Lorentz and Wiscombe, ठीक है जी। Lorentz and Wiscombe are name of plants and these plants are partial stem parasite। आ गया वर्ड Lorentz, तो एक ये हो गया partial stem parasite। उसके बाद आ गया PRTC, बसेस चलती हैं हमारी, partial root parasite, Theecium and Centellum, Theecium and Centellum, partial root parasites are Theecium and Centellum। आ गया Centellum, चंदन है Centellum, तो Theecium ਤੇ Centellum दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गया। इन्हां दे अंदर किस तरह दे रिव्यूज हैं? विदाउट इंटेगुमेंट, ए टेक्निक हो गई। वाला इज ब्लेनोफोरा और ओरोगेन, रफ रिफ्लेक्शन, P ते R
total root parasite, or total root parasite. तो पिता कैसी था? टोटल सेम है। सेकेंड क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। Types of ovules on the basis of nucellus. Nucellus is nutritive tissue, again, which nourishes the cells of female gametophyte, which nourishes the cells of embryocyte. Nucleate teethom thin, teethom nucleate teethom thin। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਸੈਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਪਿਆ ਹੈ, this type of ovule is known as inuvinucleate ovule, thin layer of nucellus। definition ਦਾ clear ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? Still dwells in nucellus। Members of gametophyte। Second, retinucleate, well, massive quantity the अंदर is nucellus present on that। Polypeptide। Third type of classification, types of ovules on the basis of position of micropyle, rasa, phylum and funiculum। On the basis of position of micropyle, rasa, phylum
funiculus. On the visible position of micropyle, chalaza, hilum, and funiculus. फर्स्ट आ गया ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में भी बोल सकते हैं एट्रोपस, स्ट्रेट ऑफ व्यू, ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस और स्ट्रेट ऑफ व्यू। Micropyle, chalaza, hilum, funiculus. Micropyle, chalaza, hilum, funiculus. Straight lines, all are present in straight line. तय किया हो गया ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस। In this case, micropyle, chalaza, hilum, and funiculus. Are present in same. माइक्रोपाइल हो गया, ये चलाजा हो गया, ये हाइलम हो गया, फिनिकुलस हो गया। सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। दिस कंडीशन इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस। रेफ्टे कितने हैं? The most simple and most primitive होगी होगी। नहीं
Its example is polygonum plant. And pipraceous. Polygonum is pipraceous. In gymnosperm, generally orthotrophous ovule is present, है ना? जो gymnosperm में आ जाए, gymnosperms are naked seeded plants. Now when next gymnosperm ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਕੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ embryo sac first time appeared in angiosperm. Second आ गया anatropous. For anatropous ovule में पर rusticinate ovule भी हो गया. It is also known as rusticinate. Rusticinate ovule.
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਲਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਟ ਇਹ ਸੇਮ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਟ ਚਲਾਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸੇਮ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ in this type of ovule micropyle and chalaza around same longitudinal. Due to fast growth of funiculus. NCERT ने सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल की गल की है NCERT मेंशन ओनली एनाट्रोपस और इसके ऊपर ही 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है पीएमसी
रिसेंटली 8-10 साल पुराने पेपर देखोगे तो उसके अंदर ऑर्थोट्रोपस के ऊपर भी मिलेंगे तो दूसरे के ऊपर भी। पॉइंट और देखना राजे मिस हो जाता है मेरे को बट नॉट इन कैपिटल तो जो एनाट्रोपस ऑफ यूनिट इज नॉट प्रेजेंट इन कैपिटल ऐसी एग्जांपल्स हैं मालवेसी फैमिली सोलेनेसी कुकरबिटेसी मालवेसी का मेंबर सोलेनेसी पोटैटो कुकरबिटेसी ये लोग भी बोलते हैं ठीक है जी देख लेना नेक्स्ट आपका प्रूफ फैमिली है कुकरबिटेसी इस तो वाला जी अगला टाइप आ जाता है हेमीट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस हेमी एनाट्रोपस ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣੇਗੀ ऑर्थोट्रोपस सीधी लाइन थी तो इस केस पहला ऊपर गया फिर नीचे आया ठीक है जी बनी तो हम हेमी एनाट्रोपस 90 डिग्री देंगे उससे डायग्राम यदि करो ना तो हम एंजियोस्पर्म पढ़ते हुए ਆਪਾਂ ਅੱਜ फीमेल गेमेटोफाइट भी बना गए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट पहले लेक्चर के अंदर आपने बनाया मेल गेमेटोफाइट तो हम ਤੁਸੀਂ ऑब्जर्व करो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ਸਾਨੂੰ कितने सेल्स नजर आए 7 सेल 8 ये मेल गेमेटोफाइट 2 और 3 सेल्स स्टेज है ना तो उस केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾइट्स ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾइट्स ਦੇ गेमेटोफाइट्स कितने सेल्स ਸੀਗੇ thousands or millions of cells कहीं एक डायनाम नजर आ रहा सीगा तो इसका मतलब as we move from bryophytes to angiosperms there is great reduction in size of ठीक है इस केस के अंदर जो गेमेटोफाइट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फोरफाइट पर डिपेंड कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है तो ध्यान ਨਾਲ ऑब्जर्व करो ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ एम्ब्रियो सेट बनाया है इट इज फीमेल गेमेटोफाइट ये नरिशमेंट किसको लेगा न्यूसेलस किसको नरिशमेंट लेगा वेस्कुलर सप्लाई ਜਿਹੜੀ फ्यूनिकुलस से जा रही है ठीक है तो ये फ्यूनिकुलस किसको सप्लाई लेगी
प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा किसको सप्लाई लेगा, ठीक है, थैलमस तो आ गया। तो उस केस के अंदर आप बोल सकते हैं जिहड़े एंजियोस्पर्म्स है उन्हां दे अंदर जिहड़ा गेमेटोफाइट है इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। उल्टी होगी लाइन, ब्रायोफाइट के अंदर आपने देखा सीगा स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, ते इत्थे गेमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। नेचर की कर रही है ना, जमा ही उल्टा कर है ना। लो ऐसा क्लियर हो गया ना। ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ +1 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ +1 ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ +1 ਕੀਤੀ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ +2 ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ +1 ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ लगेगा अगर रिवीजन शेड्यूल नहीं बनाओगे तो रिवीजन के अंदर किहड़े चैप्टर ਤੁਸੀਂ रिसेंटली रिवाइज ਕੀਤੇ हैं +1 ਦੇ गौतम। हाँ मतलब रिसेंटली का मतलब तेन याद है, बायो +1 की आती है जी। एनसीईआरटी जो पेपर ना आया वो तो इस साल की पिक्चर क्लियर हो जाएगी, अगर दिखाऊंगा पेपर शिफ्ट मारेगा, एनसीईआरटी जो पेपर बाहर थोड़ा जाएगा। देखिए एक बार मीम्स का पेपर किधर गया, कर गया शिफ्ट, तो साफ बोल रहे हैं। देखो ड्रामा की कर रहे हैं और सिलेबस घटाओ, ठीक है, सब्जेक्ट में थोड़ा और प्रैक्टिकल करो, इसका की मतलब है भी अंडरस्टैंडिंग लेवल स्टूडेंट की बेटर होनी चाहिए है। अंडरस्टैंडिंग लेवल किमें बेटर होएगी, जो चीज़ों को डिटेल च पढ़ूगा या कंसाइज पढ़ूगा, डिटेल च पढ़ूगा। यही गल बोली जा रही है, इसका मतलब उपरों की आवाज आ रही है, गवर्नमेंट तो की आवाज आ रही है। आने वाले टाइम के एग्जाम होंगे और बेटर होंगे, मतलब हम डे बाय डे एग्जाम किधर जा रहे हैं दोबारा टफनेस, और टफनेस का फायदा है ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ऑब्जर्व करके देखो 2017 ਦੀ कट ऑफ देखो एम्स ਦੀ, ठीक है, कितनी कट ऑफ है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ एम्स दिल्ली ਦੇ अंदर लास्ट एडमिशन मिली है उसके कितने मार्क्स हैं, ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ फर्स्ट एडमिशन मिली है उसके कितने मार्क्स हैं। नोटिस किया 100 परसेंटाइल है जी, वो है टॉपर दी 100 परसेंटाइल, ठीक है। पुरोहित निशिता पुरोहित लड़की है उसके 100 परसेंटाइल, ते जिसकी लास्ट एडमिशन हुई है 99 पॉइंट समथिंग पॉइंट कर 6th डिजिट तक लेके गए हैं, वो दी 50th रैंक है। इसका मतलब एक्यूरेसी से 19-21 का ही फर्क होएगा। अगर मतलब दोबारा पेपर हो जाए तो उस केस के अंदर हो सकता है जो 50th रैंक वाला है उन्नी एक्यूरेसी दिखा दे जो रैंक 1 है, बट उस केस के अंदर जो लड़की है पुरोहित यदि आप देख रहे हैं एक्यूरेसी बहुत शार्प थी, बहुत जबरदस्त, क्लियर। इस लेवल पे एग्जाम खड़ा है सबने एम करनी होंगी है ना। तो उस केस के अंदर हम ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है एम्स नहीं की जा सकती, एम्स ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू पीपल हैव टू स्टार्ट, ठीक है, फ्रॉम टू, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ठीक है। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ एनसीईआरटी, ठीक है। बट एनसीईआरटीज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਾਜੇ एनसीईआरटीज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਰੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ एनसीईआरटी ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ यूजुअली लोग क्या करते हैं जो फिजिक्स ਦੀ एनसीईआरटी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ब्लू बॉक्स ਹੁੰਦੇ हैं, ठीक है, उन्होंने एडिशनल इनफॉर्मेशन समझ के छड़ देंगे, ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स टू काउंटर ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ हैं उन्होंने इग्नोर कर देंगे हैं। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੇਬਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ,
कहता यूजली बच्चे वो चीज़ां छड़ देते हैं और एग्जामिनर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लेगा। मेरी गल समझिए, यूजली जो बच्चा छड़ रहा है एग्जामिनर उसको इन्होंने ध्यान ये चीज़ां उन्हें साफ लिखना ते अपना कॉन्फिडेंस राजे तां रिकवर करता है, अपना कॉन्फिडेंस तां रिकवर करता है अगर आप स्टार्टिंग तो लेवल करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਸਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ मेरी रिवीजन शेड्यूल ही नहीं बन रहा है, अब मैं क्या करूँ। यार टाइम इज वेरी क्रूशियल। अगर बच्चा इस टाइम तुम गुस्सा नहीं दिखा सकते बच्चे को, इस टाइम गुस्सा दिखा सकते हो जो तो स्टेज है, इस टाइम गुस्सा नहीं दिखा सकते जिन्हें 15 दिन बाद 12 दिन बाद पेपर देना है। सर मैं 6 दिन फिजिक्स 6 दिन केमिस्ट्री 6 दिन बायो पढ़ लूँ, मतलब 6 दिन केमिस्ट्री पढ़ना 6 दिन फिजिक्स पढ़ना 6 दिन बायो पढ़ना। मैं बेटा 6 दिन की केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, कहती नो सर। मैं 6 दिन के अंदर फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी, नो सर। 6 दिन के अंदर बायो रिवाइज हो जाएगी, कहती नो। फिर हम इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है कि 6 दिन फिजिक्स 6 दिन केमिस्ट्री 6 दिन बायो का कुछ भी तुक नहीं बनता। इन्हीं ने कुछ किया नहीं होया, पढ़ी हुई है वो जिवें एक नॉर्मल जहा स्टूडेंट पढ़ता होता है। नॉर्मल का मतलब समझ गए, कर तो रहे हैं वो वाली कैटेगरी उस लेवल से पढ़ी हुई है, हम उसकी रिविजन नहीं हो रही। और रिविजन का शेड्यूल कदों आ रहा है दिमाग के अंदर, बिफोर नीट एग्जाम। रिविजन का शेड्यूल कदों बन सकता है, अज का मतलब समझ गए। तुम अज तो तैयारी शुरू कर सकते हो, उस टाइम तक तुम जो किया हुआ है उन्होंने ही रिकवर कर सकते हैं, फुल लेंथ पेपर कर सकते हो उन्होंने दिनों के अंदर। जो पेपर के अंदर 1-1.5 महीना रह जाएगा, ठीक है, आप मैक्सिमली फुल लेंथ पेपर सोल्व कर सकते हो। तो उन्होंने दिनों के अंदर अगर बच्चा कोई नवा सिलेबस कर रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, तो खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने चीज़ों का शेड्यूल अज बनाओ और अज चैप्टर्स आर वेरी रिवीजन तीनों सब्जेक्ट की इकट्ठी ना करा करो। जिवें एक बायो का चैप्टर खत्म कर लिया, अगली बार एक फिजिक्स का चैप्टर खत्म कर लिया, अगली बार एक केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म कर लिया, इस तरीके नाल रिवीजन बना। और बेसिकली जो टाइम ज्यादा है, टाइम ज्यादा का मतलब सपोज कर लो भारत बंद हो गया दोबारा, ठीक है, तो टाइम ज्यादा हो गया तो उस टाइम वो वाले चैप्टर रिकवर करो जो टफ लगते हैं, जो लगते हैं जिन्होंने टाइम लगेगा। जो थोड़ा टाइम है आप 1.5-2 घंटे निकाल पा रहे हैं रोज, तो उदो वो वाले चैप्टर रिवाइज करो जो ऑलरेडी आते हैं। पर रिवीजन करो जो दोनों मेडिकल कॉलेज के अंदर लेके जाएगी मेन चीज, और रिवीजन और कुछ भी नहीं। और तुम एक गल होर फील करोगे एट द एंड, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट करना तो समझ गए, इतने खड़ गए फालतू की बकवास के अंदर पै गए, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। रैंक लैन है, रैंक लैन का तुहानू मैं मूल फंडा दस रहे हैं, रिवीजन रिवीजन परफेक्टली। और तीनों सब्जेक्ट रिवीजन शुरू करने की जरूरत नहीं है, एक चैप्टर करके उड़ा दो। टू डू मैनी थिंग्स इन लाइफ, डू वन वर्क एट ए टाइम। एक टाइम के अंदर एक काम करो। जिवें हुण तुसीं मान के चलो अपना थर्सडे चल रहा है, फ्राइडे इट मे बी सैटरडे में छुट्टी हो गई है ना, जीन राओ जयंती, तो उस केस के अंदर अगर सैटरडे में छुट्टी हुई, ठीक है, तो अपने को एक छुट्टी सैटरडे आ गई, दूसरी छुट्टी संडे आ गई, अपने को 2 दिन हो गए। तो 2 दिन के अंदर एक ऐसा चैप्टर आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे जो आप प्लस 1 का रिवाइज करके आवांगे। जरूरी नहीं है मैं मंडे को टेस्ट लूंगा ਤੁਹਾਡਾ, समझ गए। तो मंडे को उस चीज की डिस्कशन की जा सकती है, उस चैप्टर के अंदर जो थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी उन्होंने प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है। बेटर है ना 2 दिन लगा के आप प्लस 1 का एक ऐसा चैप्टर जो अपन तंग कर रहे हैं जिन्होंने आप कितने लिया टिप्स। बट राजे हुण ਤੁਹਾਡੇ सामने चैलेंजेस क्या है, थोड़ा मंडे को टेस्ट होएगा, फिजिक्स का भी टेस्ट होएगा, आई थिंक केमिस्ट्री का भी टेस्ट होएगा। तुसीं नोटिस किया किन्ने पोर्शन का टेस्ट होएगा, एक छोटे जे पोर्शन का टेस्ट होएगा, ਉਹਦੇ सामने ਉਹਦੇ कंपैरिजन के अंदर एक चैप्टर की रिवीजन करना इजी है अगर आप लॉजिकल चल रहे हैं। बट आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ मेडिकल कॉलेज लेके जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यकीन मानोगे स्टूडेंट्स ਨੂੰ मिलो ਜਿਹੜੇ इस टाइम प्लस 2 के अंदर है, 50% स्टूडेंट्स ਨੂੰ फॉर्मूलाज याद नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री के फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद नहीं है। बेटा जिसको फॉर्मूला याद नहीं हो की अप्लाई करके आऊगा पेपर, है ना, कोई मैजिक तो नहीं होने वाला।
ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੇ हैं जिन्होंने कॉपीज बनाई होंगी प्लस वन के सारे फॉर्मूला अलग नहीं कर होंगे हैं ਤੁਹਾਡੇ जो ऐसे कुछ स्टूडेंट है ना, सारे फॉर्मूला अलग लिखे हुए हैं, और भी कितने लिखे हुए हैं, वो भी लिखे हुए हैं। तो यार अगर ये ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड सर्कल ਜਾਂਦੇ हैं तो ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ कॉपीज लो, फोटो सेट करा लो। मेरी गल समझ गए? इतना तो ਤੁਸੀਂ भी सारा कुछ होया ही है, सारे फॉर्मूला ਤੁਸੀਂ भी पढ़े हुए हैं ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ कॉपी बनाई हुई है, बस वो कॉपी ਨੂੰ क्या करना है ਆਪਾਂ ने बार-बार पढ़ी जाना है। फॉर्मूला हर एक टाइम फिक्स है, समझ गए? और ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करो, थोड़ा जिहा प्यार नाल रखो उन्हां नूं ਜਿਹੜੇ लोग थोड़े ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ हैं। मेरी गल ना कदी कदी चॉकलेट खिला दो इन्हां नूं, ठीक है? करो, कल देखते हैं।